वर्गीकरण का आधार। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लाखों वर्षों पहले से ही पृथ्वी पर जीवों में विविधता का विकास धीरे धीरे हुआ है। ये विविधता इतनी अधिक है कि हम एक एक करके इन सभी जातियों का अध्ययन पूरे जीवन काल में कर पाएंगे। अतः हम सभी जीवों में समानताएं ढूंढने के लिए उन्हें भिन्न भिन्न वर्ग अर्थात क्लास, समूह यानी ग्रुप, वंश यानी जेनरा तथा जाति यानी स्पीशीज में विभाजित कर सकते हैं तथा उसके बाद उनका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार समूह बनाने को वर्गीकरण कहते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। इसे स्पष्ट करने के लिए निम्न बिंदु हैं। वर्गीकरण विभिन्न जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है। वर्गीकरण एक हथियार है जिसके द्वारा कोई भी जीवन की विविधता को जान सकता है। वर्गीकरण जीवन की सभी दशाओं यानी अवस्थाओं का एक ही बार में अध्ययन कराने में सहायक है। वर्गीकरण भिन्न भिन्न समूहों वाले जीवों के परस्पर संबंधों को समझाने के लिए भी आवश्यक है। वर्गीकरण अन्य जीवों के विज्ञान के विकास के लिए एक नींव बनाता है। क्या तुम्हें पता है कि अरस्तु 384 से 322 बीसी को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है और उन्होंने ही पहली बार जीवों को दो समूहों में वर्गीकृत किया था। जीव जो कि उड़ सकते हैं वो हवा में रहते हैं। जीव जो कि उड़ नहीं सकते हैं वो जमीन तथा पानी में रहते हैं। अरस्तु के वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी ये थी कि भिन्न भिन्न जीव एक ही समूह में थे जबकि एक जैसे जीव भिन्न भिन्न समूहों में थे। जैसे कि प्रवाल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश तथा शार्क सभी बिल्कुल भिन्न जीव हैं, परंतु वे सभी समुद्र में ही रहते हैं। अतः यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि जीवों को वर्गीकृत करने के लिए किस तरह की विशेषताएं होनी चाहिए। क्या तुम जानते हो कि विशेषताएं क्या होती हैं? मेरे ख्याल से यह जीव का एक निश्चित रूप या निश्चित कार्य है। ये विशेषताएं एक दूसरे से परस्पर संबंध